गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज क्लास 6 का हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर 3। उसके पहले हम बता दें कि चैप्टर 2 जो कि हम पढ़ा चुके हैं, तो उसका PDF क्वेश्चन आंसर हम भेज रहे हैं। तो चलिए आज चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 है शब्द विचार। तो पहला है शब्द। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे सुहानी, तो वर्णों का सार्थक, जब वर्णों को अलग अलग लिखा जाता है और एक साथ जब उसको हम कहते हैं तो वो सार्थक समूह होता है। तो वो सार्थक समूह बन के क्या होता है, शब्द कहलाता है। शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सभी शब्द वर्णों के सार्थक मेल से ही बनते हैं। जितने सारे वर्ण हैं, अगर उसको अलग अलग करते हैं और फिर से उसको एक साथ अगर लिखते हैं तो वो शब्द बनता है, यानी सार्थक मेल के द्वारा ही वह शब्द बनता है। प्रत्येक शब्द का कुछ न कुछ विशेष अर्थ होता है जिससे उसकी पहचान होती है। शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। तो प्रत्येक शब्द का, कोई भी शब्द अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसका क्या होता है, विशेष अर्थ होता है, और अर्थ के द्वारा वो उसकी पहचान होती है कि ये क्या है या नहीं है। और शब्दों के मेल से, सभी शब्दों का जब मेल होता है तो उससे हम लोग वाक्य बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है किताब, सेब, राम। ऊपर दिए गए चित्रों में सेब, राम और किताब शब्द ऐसे हैं जो कई वर्णों के मेल से बने हैं। तो यहाँ भी जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसके जगह और भी कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तथा इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। यानी जहाँ यहाँ पे 3 एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, किताब, सेब और राम, सभी अपना अपना इन लोग का कुछ ना कुछ अर्थ है जो कि निकलता है। अब है शब्द के भेद। तो शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला होता है रचना के आधार पे, दूसरा उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा प्रयोग के आधार पे, और 4 नंबर होता है अर्थ के आधार पे। तो ये शब्द के भेद है। और रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये जो 4 भेद होते हैं, तो चारों भेद का हम एक जो होता है, सबसे पहला रचना के आधार के बारे में, उसका कितने भेद है वो पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूट शब्द, यौगिक शब्द और क्या होता है, योगरूट शब्द। तो चलिए पहला पढ़ते हैं रूट शब्द। ऐसे शब्द जो सामान्य प्रचलित अर्थ को प्रकट करते हैं, परंतु इसके खंड अर्थात टुकड़े कर दिए जाएं तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक ऐसे प्रचलित अर्थ होते हैं तो उसको हम खंड कर देंगे, अर्थात टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो उसका कोई भी अर्थ यानी नहीं निकलता है। तो उसको हम लोग रूट शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पुस्तक, तो देखिए यहाँ पे अगर अलग कर देंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पू जोड़ आधा स जोड़ त जोड़ क, यानी पुस्तक होता है। तो सबको अगर अलग कर देंगे, पू कर देंगे, आधा स आधा त, तो पूरा त और क, तो कोई अर्थ निकलेगा तो नहीं निकलेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट शब्द। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हुआ है, क जोड़ म जोड़ ल, तो क्या होता है, कलम। दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 शब्द के योग से बनते हैं तथा जिनके टुकड़े करने पर दोनों का अर्थ निकलता है, उसको यौगिक शब्द कहा जाता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऐसे 2 शब्दों का योग से बनते हैं, तो दोनों को अगर टुकड़े हम कर देंगे तो दोनों शब्द का क्या होता है, अर्थ निकलता है। जैसे अध जोड़ पका, यानी अध पका, तो अध का भी होगा और पका का भी कुछ अर्थ निकलता है। इसमें दोनों का अर्थ निकलता है तो ये अध पका हो जाता है। तो दोनों का अर्थ निकलने पर यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे होता है विद्या जोड़ आलय, यानी विद्यालय। तीसरा नंबर है योगरूट शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योगरूट शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द यहाँ पे देखिए नीलकंठ, और शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, नील जोड़ कंठ, यानी जिसका कंठ नीला हो। विशेष अर्थ क्या होगा, शिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्द दिया हुआ है नीलकंठ, शाब्दिक अर्थ इसको अगर अलग अलग करेंगे तो नील जोड़ कंठ हो गया। तो जिसका कंठ क्या होता है, नीला होता है। और इससे विशेष अर्थ क्या होगा, शिव, यानी शिव के बारे में बोला जा रहा है कि जिसका कंठ नीला हो। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद है दशानन, 10 जोड़ आनन, यानी जिसके 10 मुख हो। तो 10 मुख होता है किसका, रावण, यानी विशेष अर्थ हो गया रावण। तो चलिए आज हम शब्द विचार का आधा ही पढ़ाए हैं और उसका आधा नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। तब तक आप लोग ये PDF में क्वेश्चन आंसर है उसको याद करिएगा और कॉपी में लिखना है। तो चलिए धन्यवाद।